डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखने वाले टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले संडे के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पेंट 2 4 इज। अब इस क्वेश्चन में हमें सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स बताने हैं। तो फर्स्ट हमें पेंट 2 4 का स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ। देखिए, H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं आपके, ये देखिए 1 2 3 4। ओके, दिस 4 सिग्मा बॉन्ड्स। उसके बाद यहाँ पर 5 6 7 8, यहाँ पर 9। ओके, और एक सिग्मा बॉन्ड से देखो यहाँ पर 10। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों? 10 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.5 बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 sigma bonds and 3 pi bonds are present in pent 2 और सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन आने वाले संडे के एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, आप देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्यूमिन। मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल, ये प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल है। देखिए, क्यूमिन से हमें फेनॉल बनाना है। क्यूमिन का क्या करना है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ओके, O2। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होता है दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर फॉर्म होता है, ऑक्सीजन इंसर्ट करना है हमें। देखिए यहाँ पर ये C, यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट होता है, यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट कहाँ पर नजर आ रहा है? इंटरमीडिएट। देखिए इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड इसे कहते हैं। ये यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। उसका हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें फेनॉल और बाय प्रोडक्ट में एसीटोन मिलता है। दिस इज द बेस्ट मेथड्स, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड। ओके, तो देखिए दोस्तों, ट्राइब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड, इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये देखिए, Br बॉन्ड Br बॉन्ड Br, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, इस दिस Br कंटेन 1 2 3 ऑक्सीजन, दिस ब्रोमीन कंटेन 2 ऑक्सीजन एंड दिस ब्रोमीन कंटेन 3 ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट। ट्राइब्रोमो, ब्रोमीन 3 आना चाहिए। ऑक्टो ऑक्साइड्स, ऑक्टो ऑक्साइड मतलब 8 ऑक्सीजन वहां पर डबली बॉन्डेड होना चाहिए। इट इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा यहाँ पर। 4d 5p 5f and 6p ऑर्बिटल्स, ओके, are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, अब यहाँ पर बहुत आसान है, n+1 वैल्यूज यहाँ पर आपको पुट करने हैं दोस्तों। ओके, n प्लस एल वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करने हैं। 4d के लिए क्या होगा? 4d के लिए आ जाएगा 4 + 2 इट बिकम 6। 5p के लिए क्या आ जाएगा? 5 + 1 = 6। 5f के लिए क्या आ जाएगा? 5f = 5 + 3 it becomes 8। एंड लास्टली 6p के लिए क्या होगा? 6 + 1 = 7। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होंगी यहाँ पर दोस्तों? 5f is greater than 6p, 6p is greater than 5p and 5p is greater than 4d। तो ये ऑप्शंस आपको कहाँ पर दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर।
Okay, these questions asked in the examination for 4 marks. Okay, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन टू कॉपर पॉजिटिव, यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव प्लस कॉपर जीरो, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस का एग्जांपल है, और ये बी भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। तो ऑप्शन में देखिए ए एंड बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द थर्मल आइसोथर्मल कंडीशंस, ओके, आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is, तो यहाँ पर वर्क डन गैस का हमें निकालना है दोस्तों। सिंपल सी फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। W किसके लिए, यहाँ पर इरिवर्सिबल के लिए, वर्क डन इरिवर्सिबल के फार्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ पर प्रेशर आपको यहाँ पर कितना है, 2 बार दिया है, 2 बार इंटू वॉल्यूम कितना है, देखिए वॉल्यूम 0.25 माइनस 0.1 लीटर। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसे, 2 इंटू ये आ जाएगा 0.15 लीटर बार। ओके चलो मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 0.30 लीटर बार। जूल में हमें कन्वर्ट करना है इसे, तो 100 जूल से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.30 इंटू 100 जूल, द आंसर बिकम माइनस 30 जूल। तो माइनस 30 जूल कहाँ पर नजर आ रहा है आपका, देखिए माइनस जो है वो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर प्लस जो है वो नहीं है। यहाँ पर वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस होता है दोस्तों। बहुत आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। ओके तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड नॉट ग्रीन हाउस गैस, नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, दिस आर द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया था सवाल ये। यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। सिंपल सा सवाल है, देखिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फार्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, फैराडे की वैल्यू आप सभी को पता है 96500, ई नॉट सेल आपको प्रोवाइड किया है 0.24 जूल पर मोल। ठीक है चलो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आंसर आता है आपका माइनस 46320 जूल पर मोल। ऑप्शन में आपको किलो जूल में दिया है, तो इसका किलो जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करो 1000 से, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 46.32 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस कहाँ पर है, -46, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इजी। चलो, enzymes that utilize ATP molecules in phosphate transfer require an alkaline earth metal as the cofactor। मेटल कौन सा है, देखो दोस्तों यहाँ पर all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as the cofactor। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट सुटेबल रीजन, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। यहाँ पर देखिए अल्काइन है, अल्काइन का कन्वर्जन हो रहा है अल्किन में, लेकिन अल्किन कौन सा है आपका, सिस टू ब्यूटीन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अल्काइन का कन्वर्जन, ओके यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, अल्काइन का कन्वर्जन यहाँ पर अगर आपके सिस अल्किन में होता है तो यहाँ पर रिजेंट कौन सा यूज होता है, सिंपल सा रिजेंट यहाँ पर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन, पैलाडियम,
कार्बन और क्विनोलिन, ये यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो ऑप्शंस कहाँ पर, हाइड्रोजन एंड क्विनोलिन ये सिस अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। सोडियम लिक्विड अमोनिया किसका करता है बच्चों, ये भी याद रखिए, ये करता है ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन। इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E, वहां पर ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। देखिए दोस्तों, ऑन गोइंग डाउन टू द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है किसकी, H2E की ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन और यहाँ पर जो मेटल का बॉन्ड है वो एनर्जी, मेटल यानी कि एलिमेंट का जो बॉन्ड है वो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखिए, ऑक्सीजन इज मोर देन सल्फर is more than selenium, selenium is more than tellurium, and tellurium is more than polonium. Option number 3 will be your correct answer. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following is incorrect statement? Incorrect statement कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, PbF4 इज अ कोवैलेंट। नहीं, PbF4 क्या है बच्चों, आयोनिक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, silicon tetrachloride easily hydrolyze, right, third right, and 10 tetrafluoride is a ionic in nature. इनकरेक्ट कौन सा है आपका, PbF4। चले उसके बाद देखिए मैच द पेयर का क्वेश्चन से, प्योर नाइट्रोजन गैस। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्योर नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, सोडियम आजाइड और बेरियम आजाइड। प्योर नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, सोडियम आजाइड और बेरियम आजाइड। तो ए का क्या होगा यहाँ पर, ए का हो जाएगा फोर्थ। तो ए का फोर्थ आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। हैबर प्रोसेस याद रखिए बच्चों, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। बी का यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। चलिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। सी का आ जाएगा थर्ड, सी का आ जाएगा सेकंड, राइट। एंड डिकॉन्स प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। मैच द पेयर का आपका एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत आसान एमसीक्यू वहां पर पूछे जाने वाले हैं अपकमिंग नीट के एग्जाम में। चलिए, which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory? दोस्तों, अगर हम molecular orbital कॉन्फ़िगरेशन अगर C2 का देखते हैं तो उसका कैसा है, देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद देखिए सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2p x square is equal to pi 2p y square। तो यहाँ पर ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो कार्बन में C2 में पाई बॉन्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, C2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द सेकंड पीरियड elements the correct increasing order of the first ionization enthalpy is। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। सीरीज क्या है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की, लिथियम इज लेस देन बोरॉन, इज लेस देन बेरिलियम, इज लेस देन कार्बन, इज लेस देन ऑक्सीजन, इज लेस देन नाइट्रोजन, इज लेस देन फ्लोरीन एंड इज लेस देन नियॉन। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, लिथियम यहाँ पर है बेरिलियम, लेकिन अंदर लिखो आप बोरॉन। ओके, उसके बाद क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, अंदर लिख दो ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। तो ऑप्शंस यहाँ पर कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन जो है सेकंड वन इज द करेक्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। pH of saturated solution of calcium hydroxide is 9. The solubility product of calcium hydroxide is। solubility product यहाँ पर आपको पूछा गया है। सिंपल, देखिए दोस्तों, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का जो फार्मूला है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर अगर pH 9 है तो pOH क्या होगा, यहाँ पर pOH इक्वल्स टू 14 माइनस 9, इट बिकम्स 5, यानी कि pOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा यहाँ पर 10 टू द पावर -5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों,
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? KSP इक्वल्स टू concentration of calcium 2 positive into concentration of OH square। तो यहाँ पर कैल्शियम का कितना है? 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना आया है आपका? 10 to the power -5, इसका लेना है आपको स्क्वायर। ये अगर वैल्यू आप सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाएगा 10 to the power -15 एंड 1/2 इज नथिंग बट द 0.5। 0.5 into 10 to the power 15 जो है वही आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलता है। इट्स रियली वेरी सिंपल फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर। यस, इफ द रेट constant for the first order reaction is K, the time T required for the completion of 99% of the reaction is given below। देखिए दोस्तों 99% दिया है, तो फार्मूला क्या यूज करना है आपको? K equals to 2.303 डिवाइडेड बाय T log 99%, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 1। चलिए यहाँ पर देखिए 2.303 डिवाइडेड बाय T log, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी? 10 to the power 2। आप यहाँ पर K कैलकुलेट करना है। K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे यहाँ पर? T into 2 log 10, okay, and again you have to calculate the T here। T equals to 2.303 divided by K into 2, आंसर आ जाएगा आपका 4.606 by K। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका केमिकल काइनेटिक्स में का क्वेश्चंस जरूर आएगा, कंसेप्ट याद रखिए। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, नॉन एसेंशियल कौन सा है? एलानाइन, ये याद रखो आप, एलानाइन इज द नॉन एसेंशियल है। चलो, among the following the reaction that proceed through an electrophilic substitution reaction is, electrophilic substitution reactions कौन सी यहाँ पर आकर होती है दोस्तों? देखिए बेंजीन है हमारा, यहाँ पर बेंजीन का यहाँ पर क्लोरीनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड HCl। दिस रिएक्शन यहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, अगर मैं आपको ये डिटेल में रिएक्शंस बता दूं तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये है आपका बेंजीन, ओके, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फॉर्मेशंस क्या होता है यहाँ पर? फॉर्मेशंस होता है क्लोरोबेंजीन का, बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर ये Cl, क्लोरीन Cl बॉन्ड Cl, प्लस इसकी रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट होते हैं, फॉर्मेशन देखिए क्या होता है? Cl सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर Cl AlCl3, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर्मेशंस क्या होता है यहाँ पर? Cl इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशंस और न्यूक्लियोफाइल AlCl4। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये यहाँ पर एग्जाम्पल करेक्ट कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये उसका एग्जाम्पल है। चलिए, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, देखिए दोस्तों, solution showing negative deviation from Rolle's law from maximum boiling azeotrope, water and nitric acid। ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बताता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। देखिए दोस्तों, संडे के दिन आपका एग्जाम है, दैट इज द 5 मई 2024। आज का जो लेक्चर था वो हमारा लास्ट लेक्चर था। तो यहाँ पर देखिए आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ओके। वहां पर आपको रिएक्शंस ड्रॉ करके देखो, ओके, रिएक्शन जो है ड्रॉ करके देखो, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट कौन सा है, और ऊपर कंडीशंस क्या दी है वो देखो। न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करो फिजिकल केमिस्ट्री से,
कोऑर्डिनेशन में से जो चैप्टर है वो अच्छे से करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको दोस्तों 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेने हैं और वो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।